सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सैवेजेस के बारे में। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो नशे का व्यापार करते हैं, मगर उनकी मुसीबत तब बढ़ती है जब उनके व्यापार पे नजर पड़ती है कार्टेल वालों। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है ओफिलिया। ओफिलिया ये पूरी कहानी सुना रही। वो कहती है कि मैं ये कहानी सुना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कहानी के अंत तक मैं जिंदा बचूंगी। ओफिलिया के इतना कहने के बाद हम उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका नाम है जॉन और बेन। ये सारे लोग गांजे की खेती करते हैं और उसे बेच करके पैसा बनाते हैं, मगर ये लोग हमेशा से यही काम नहीं करते थे। जॉन एक वक्त था जब नेवी सील में हुआ करता था। नेवी सील में उसने बहुत समय काम किया, फिर वो वापस आ गया। उसके पास बहुत सारे पैसे थे जिनकी मदद से उसने धंधे को शुरू किया और ये तीनों इस धंधे को करने लगे। इसी बीच हम जॉन और ओफिलिया को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। इंटीमेट होने के बाद जॉन जैसे ही आकर के अपने लैपटॉप को चेक करता है, उसे कार्टेल बॉस का एक वीडियो मिलता है जिसका नाम है मिगेल। मिगेल ने बहुत सारे लोगों के सर को धड़ से अलग कर दिया है और वो इस वीडियो में दिखा रहा है और ये चीज जॉन भी देखता है। फिर वो जॉन को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब जॉन परेशान है, उसे पता है कि मिगेल क्या चाहता है। मिगेल की नजर उसके धंधे पे है। थोड़े समय के बाद हम बेन को देखते हैं जो आ चुका है टूर से वापस। बेन को देखने के बाद ओफिलिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ये दोनों गले लगते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। इनका रिश्ता बहुत ही अजीब है। ये तीनों एक साथ रहते हैं, मगर ओफिलिया किसकी गर्लफ्रेंड है ये कोई नहीं जानता। वो दोनों को बराबर दर्जा देती है और बराबर प्यार भी करती है। बेन के आने के बाद जॉन उसे पूरी बात बताता है कि कार्टेल से उसके पास एक ईमेल आया हुआ है। कार्टेल वालों ने उसे धमकी दी है। जितने भी लोगों को उन लोगों ने मारा है, उन लोगों ने यही गलती की थी कि उन लोगों ने कार्टेल से हाथ नहीं मिलाया। उसने ईमेल में यही बात कहा है कि मैं उनकी जैसी गलती ना करूं और जल्दी आकर के उनसे मिलूं। बेन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है इस मुकाम को पाने में और इस धंधे को बनाने में। वो एक झटके में हमारा धंधा हमसे छीन लेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है। यहाँ पर हमें पता लगता है इनके प्रोडक्ट के बारे में। ये दोनों कॉलेज से एक दूसरे के दोस्त हैं और हमेशा ये बिजनेस प्लान्स के बारे में सोचते रहते थे। जब जॉन की पोस्टिंग अफगानिस्तान में होने वाली थी तब बेन ने उसे आइडिया दी और कहा कि सबसे अच्छा गांजा अफगानिस्तान में ही पाया जाता है, तो वहाँ जाने के बाद अगर तुम बीज लेकर के आ सको तो उसे हम यहाँ पर उगा सकते हैं अपने तरीके से। गांजा कैसे उगाते हैं उसकी खेती के बारे में मुझे भली भांति पता है। जॉन मान जाता है। अफगानिस्तान से आते समय वो बहुत सारा बीज लेकर के आता है जिसकी मदद से ये लोग गांजा उगाना शुरू कर देते हैं। इनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्योर है, इसीलिए प्रोडक्ट को वायरल होने में टाइम नहीं लगता। सबको इनका ही प्रोडक्ट चाहिए जो बड़ी ही तेजी से बिक रहा है। ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। इनके पास बहुत सारा पैसा आता है, मगर बेन का मानना अलग है। वो कहता है कि अगर हमें कहीं से पैसा मिल रहा है तो हमें उस पैसे को कहीं पर देना भी चाहिए उन लोगों को जिनको हमसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। बेन के पास जब भी पैसे होते हैं वो सीधा अफ्रीका चला जाता है। वहाँ पर जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बनवाता है और जरूरत की सारी चीजें भी देता है। ये सब करके उसे ऐसा लगता है कि वो समाज का भला कर रहा है। वो भले ही नशे की चीजें बेच रहा है, मगर उसके बदले वो बहुत सारे लोगों को जिंदगी भी दे रहा है। बेन का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस प्रोडक्ट की कैसे खेती की जाएगी, सारी चीजों को वो संभालता है कि उनका प्रोडक्ट प्योर रहे। इसके अलावा जितनी भी दिक्कतें आती हैं उन्हें जॉन संभालता है, क्योंकि वो नेवी सील में था। उसे पता है लोगों को कैसे हैंडल करना है। जब भी कोई दिक्कत होती है वो बंदूक लेकर के बाहर जाता है और सबको उनकी औकात दिखा करके चला आता है वापस। बेन आज जब नहा रहा होता है तभी ओफिलिया उसके पास जाती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ओफिलिया इन दोनों के साथ इंटीमेट होती है और इन दोनों को ये बात पता है, फिर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इनके बीच कोई भी भेदभाव नहीं है। ये जिंदगी को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। इन्होंने कभी भी एक दूसरे के अलावा जिंदगी बिताने के बारे में नहीं सोचा। इंटीमेट होने के बाद जब बेन आकर के बाहर बैठता है तब जॉन उसे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। बार बार उनके तरफ से धमकी आ रही है। तो बेन कहता है कि मैंने भी इस बारे में सोचा है। मुझे लगता है कि अगर हालात बद से बदतर हो गए तो हमें अपना बिजनेस देना पड़ेगा। जॉन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने पूरी जिंदगी लगाई है इस बिजनेस को सेटअप करने में। अगर हालात बद से बदतर हो गए तो मैं उन सारे लोगों को एक एक करके मार दूंगा। बेन कहता है कि हम कातिल नहीं है और हिंसा बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हम किसी को भी नहीं मारने वाले। इनकी बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पर ओफिलिया आ जाती है और कहती है कि तुम बहुत समय के बाद यहाँ पर आ रहे हो, हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आज हम सारे लोग जाएंगे डिनर और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तभी दूसरी तरफ हम मिगेल को देखते हैं जो चैड नाम के एक वकील के घर के अंदर घुस जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। तब हमें पता लगता है कि मिगेल के बॉस का केस चैड लड़ रहा था, मगर वो गलती से केस हार गया और मिगेल के बॉस को सजा हो गई 15 साल के लिए। इसीलिए मिगेल गुस्से में यहाँ पर आया है। वो चैड को कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। 15 साल के लिए तुमने बॉस को जेल में डलवा दिया। चैड बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है।
वो मिगेल को कहता है कि मुझे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, मेरे पास उससे बेटर प्लान्स है, मैंने बहुत सारे पैसे रखे, उन पैसों से तुम्हारा भला हो जाए, मुझे छोड़ दो और वो सारे के सारे पैसे ले जाओ। मिगेल कहता है कि मेरे लिए पैसे काफी नहीं। तब चैड कहता है कि तुम अपना दिमाग नहीं लगाते, जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारा बॉस अब जेल के अंदर चला गया है, तुम अकेले इस बिजनेस को नहीं चला पाओगे, अगले 15 साल में तुम पूरे तरीके से कंगाल होकर के सड़क पे आ जाओगे। मेरे पास एक बेटर आइडिया है, तुम्हारे बॉस का जो दुश्मन है अब वो आ रहा है शहर में धंधा करने, क्योंकि तुम्हारा बॉस जेल जा चुका है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों को मिलवा सकता हूँ, तुम दोनों आपस में मिल करके काम करो और खूब तरक्की करो, तभी तुम यहाँ पर सरवाइव कर पाओगे। इन बातों को सुनने के बाद मिगेल और भी ज्यादा भड़क जाता है, मगर वो चैड को कहता है कि उस आदमी को कॉल कर और उससे पूछो कि क्या वो मेरे साथ काम करेगा। चैड तुरंत कॉल लगा देता है। जैसे ही वो बात करना शुरू करता है, मिगेल मार देता है इस आदमी को, अपने बॉस के दुश्मन को ये बात बताने के लिए कि वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। तभी यहाँ पर चैड की पत्नी आ जाती है। मिगेल उसे देखने के बाद अपने साथी को कहता है कि इस औरत को मार दो। उसका साथी एक बच्चा है, वो उस औरत पे बंदूक तान देता है मगर मार नहीं पाता। तब मिगेल और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब जबरदस्ती इस लड़के को गोली चलानी है। दूसरी तरफ हम चॉन और बेन को देखते हैं जो आकर के मिलते हैं एक पुलिस वाले से। ये पुलिस वाला इनके लिए ही काम करता है, इसका नाम है डेनिस। वो सारी खबरें इन्हें देते रहता है ताकि इन्हें पता रहे कि इन्हें कब क्या करना है और पुलिस वालों से कैसे बचना है। डेनिस आज इन्हें कहता है कि जिस गैंग से तुम्हें धमकी आ रही है वो गैंग अभी शहर पे शायद रूल करने वाला है। दो गैंग्स के बीच लड़ाई हुई है, वो भी बहुत ही घमासान, और अब एक गैंग पूरा शहर को रूल करने वाला है, लेकिन उनके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। और जब भी प्रोडक्ट की बात शहर में आती है तब सबसे पहला नाम तुम लोगों का आता है, क्योंकि तुम लोगों का प्रोडक्ट बहुत ही प्योर है। तो अगर तुम किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं चाहते तो अपना बिजनेस तुम उन्हें दे सकते हो, बदले में तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। बेन इस बात पे राजी हो जाता है और वो डेनिस को कहता है कि मैं चॉन को मनाने की कोशिश करूंगा। जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो बेन अलग बिजनेसेस के बारे में बताता है कि हमारे पास जितने भी पैसे हैं हम उनकी मदद से और कोई भी धंधा कर सकते हैं। चॉन थोड़ा इस बारे में सोचता है और अंत में मान जाता है मीटिंग करने के लिए उन लोगों से जो इनका धंधा लेना चाहते हैं। जब वो होटल में पहुंचता है तब उसकी मुलाकात होती है एलेक्स नाम के आदमी से। एलेक्स इन्हें डील समझाना शुरू करता है, कहता है कि हम तुम्हारे बिजनेस को अभी पूरा टेक ओवर नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जैसे तुम लोग काम कर रहे थे वैसे काम करते रहो। हम तुम्हें बताएंगे कि किनके पास माल सप्लाई करना है, बस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा दो, हमारे कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करो और हर जगह माल पहुंचाते रहो। बदले में हम 30% लेंगे अगले 3 साल तक। फिर 3 साल के बाद जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा हम दोबारा बैठ करके बात करें कि आखिर कौन क्या चाहता है। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें थोड़ा समय चाहिए बात करने के लिए। ये बाहर आकर के बात करने लगे। तब हमें पता लगता है कि चॉन अपने एक साथी को लेकर के आया था जिसने दूर से इन सब पे निशाना लगाया है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तब वो एक एक करके सबको मार देगा। बेन चॉन को कहता है कि हम इस झांसे में नहीं आ सकते, इनके साथ धंधा करना बहुत ही खतरनाक, ये हमसे खतरनाक काम करवाएंगे, ये हर जगह हमें भेजेंगे डील करने के लिए और अगर कभी भी हमसे कोई भी गलती हुई तब हमारी जान भी जा सकती है। अगर इन्हें धंधा चाहिए तो ये पूरा का पूरा ले ले और हम यहाँ से गायब हो जाए, हमें इनके फड्डे में टांग नहीं अड़ाना। चॉन भी मान जाता है। ये लोग आकर के एलेक्स को यही बात कहते, तब एलेक्स नहीं मानता। वो जानता है कि इस धंधे को चलाने के लिए उन्हें इनकी जरूरत पड़ेगी, खास करके प्रोडक्ट की सिंचाई करने के लिए जो उन्हें नहीं आता। वो इन्हें कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोगों को काम करना ही पड़ेगा, एक दिन का और वक्त तुम लोग ले सकते हो, जाकर के ध्यान से सोचो और फिर मुझे बताना। ये लोग वहाँ से निकल करके चले आते और मिलते हैं स्पिन नाम के एक लड़के से जो इनका अकाउंट्स देखता है। वो उसे कहते हैं कि हमारे जितने भी पैसे इकट्ठा हुए हैं उन सबको हम तुम्हें बताएंगे कि कौन से अकाउंट में भेजना है। हम इस देश को छोड़ करके भागने वाले हैं कम से कम 2 से 3 साल के लिए। स्पिन काम पे लग जाता है। तब रात में लोग ओफिलिया को लेकर के जाते हैं डिनर। वहाँ पर बेन कहता है कि थोड़े समय पहले मैंने एक गाँव के लोगों की मदद की, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम तीनों जाकर के वहाँ पर रह सकते हैं, हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी पीछे कोई सामान गिरता है। उस आवाज को सुनने के बाद चॉन बंदूक निकाल लेता है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, उसे लग रहा है कि कभी भी कार्टेल वाले उन पर हमला कर देंगे। ओफिलिया उसे संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि सब कुछ ठीक है। तभी दूसरी तरफ हम मिगेल को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ बाहर आया हुआ है अपने बेटे के मैच को देखने के लिए। वो अपने बेटे की बुराई करता है और अपनी पत्नी से अपनी बेटी के बारे में कहता है कि उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो अपनी पत्नी को भी बहुत कंट्रोल करके रखता है। वो औरतों को बड़े ही अलग नजरों से देखता है। उसका मानना है कि औरतों के लिए इज्जत और आबरू ही सबसे बड़ी चीज है, उन्हें पर्दे में रहना चाहिए। इसी बीच मिगेल की बॉस उसके पास कॉल कर देती है। इस चीज को देखने के बाद उसकी पत्नी भड़क करके कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा गलत ताल्लुकात है अपने बॉस के साथ, वो हमेशा तुम्हें गलत टाइम पे क्यों कॉल करती है। मिगेल उसकी बातों का जवाब दिए बिना यहाँ से निकल जाता है। उसे अब काम मिला है कि वो इन तीनों पे नजर रखे। वो जब आकर के चॉन और बेन को देख रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है ओफिलिया पे। ये तीनों एक साथ होते हैं और इंटीमेट हो रहे होते हैं। मिगेल को ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी। वो कहता है कि ये लोग किस तरीके के प्राणी हैं और कैसे बने हुए हैं, 3 लोग ऐसा एक साथ कैसे कर सकते हैं। इंटीमेट होने के बाद ओफिलिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं
ज्यादा समय के लिए गाँव में रह पाऊँ। तुम लोगों की प्लानिंग है कि हम गाँव में रहेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितने समय तक वहाँ पर सर्वाइव कर पाऊँ। मैं बहुत ही अलग तरीके की बनी। ये लोग कहते हैं कि ये लोग इस बारे में सोचेंगे। जैसे ही सुबह होती है, ओफिलिया बाहर चली जाती है शॉपिंग के लिए। जॉन अपने कुछ लोगों को भेजता है उसके साथ। उसके जाने के बाद ये लोग काम पे लग जाते हैं। जितने भी सबूत इनके खिलाफ हैं और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ये सबको मिटा रहे हैं ताकि इनके नाम पर कोई भी रिकॉर्ड न रहे कि ये लोग कौन सा धंधा करते थे। सारे रिकॉर्ड्स को मिटाने के बाद आज रात ये लोग यहाँ से दूर भाग जाएंगे। तभी दूसरी तरफ हम ओफिलिया को देखते हैं। जिस आदमी के साथ वो बाहर गई है उसे एक पुलिस वाला मार देता है। फिर बाकी लोग आकर के बंधक बना लेते हैं ओफिलिया। ओफिलिया को किडनैप किया है एलिना नाम की औरत ने, जो इस पूरे गैंग को चलाती है। उसे दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा प्यारी है तो वो उसकी बेटी है। वो अपनी बेटी से बात करती है, मगर उसकी बेटी उससे बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करती। तभी हम जॉन और बेन को देखते हैं। उन्हें कॉल करती है एलिना और दिखाती है कि उसने बंधक बना करके रखा है ओफिलिया को। इस चीज को देखने के बाद ये दोनों डर जाते हैं और एलिना से कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। एलिना गुस्से में जॉन को कहती है कि अपने मुंह में बंदूक रखो। जॉन के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता, तब वो मुंह में बंदूक रख लेता है, मगर वो उससे गोली नहीं चलवाती। वो बेन को कहती है कि अब मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हो जाओ, आज तुम लोगों को पहली डिलीवरी देनी है। ये दोनों मान जाते हैं और रात होते ही डिलीवरी को लेकर के निकल पड़ते हैं। जब ये बीच रास्ते में होते हैं तभी जॉन देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी इनका पीछा कर रही है। तब वो अपनी बंदूक निकाल लेता है। वो नहीं चाहता कि इस डिलीवरी में कोई भी दिक्कत आए, मगर पुलिस की गाड़ी आगे चली जाती है। ये लोग लोकेशन पे पहुंचने के बाद डिलीवरी कर देते हैं। तब फिर से बात करते हैं एलिना से कि वो ओफिलिया को आजाद कर दे, मगर एलिना कहती है कि इतनी जल्दी नहीं। जो डील हुई थी, डील बिल्कुल वैसी ही रहेगी। अगले 3 साल तक तुम लोगों को हमारे लिए काम करना पड़ेगा और 30% देना पड़ेगा। हम बस 1 साल के लिए ओफिलिया को अपने पास रखें। अगर तुम लोगों ने सही से काम किया तब 1 साल के बाद वो आजाद हो जाए, और अगर बीच में तुम लोगों ने कोई भी गड़बड़ की तब हम ओफिलिया को मार देंगे। इतना कहने के बाद वो फोन रख देती है। जॉन अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो बेन को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जिस दिन हमारी मीटिंग थी उसी दिन मैं इन सारे लोगों को मार देता। बेन कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। एलिना बहुत ही खतरनाक लग रही है। दूसरी तरफ हम ओफिलिया को देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वो परेशान होने लगती है और एलिना को कहती है कि मुझे अपनी माँ को कॉल करना पड़ेगा या फिर ईमेल भेजना पड़ेगा। अगर मैंने उसे इत्तला नहीं किया कि मैं ठीक हूँ तो वो जल्दी ही पुलिस में कंप्लेन कर देगी और पुलिस यहाँ पर भी आ सकती है। एलिना इस बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ जॉन और बेन भी काम पे लगे हुए हैं। वो सीधा जाकर के मिलते हैं डेनिस से और उससे कहते हैं कि हमें एलिना के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, हम उसे मारना चाहते हैं। डेनिस हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग एलिना को नहीं मार सकते, तुम्हें पता भी नहीं है कि एलिना क्या चीज है। जॉन भड़क करके डेनिस को कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, अगर हमें कुछ भी हुआ तब तुम भी नहीं बचोगे। तुमने हमारे साथ जितने भी काले धंधे किए हैं उन सब का सबूत है हमारे पास, हम उसे लीक कर देंगे, तब तुम्हारी नौकरी नहीं बचे, इसीलिए हम जैसा कहते हैं वैसा करो। डेनिस मान जाता है और वो एलिना के बारे में सारी जानकारियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है और अंत में ला करके इन्हें 2 कार्ड्स देता है जिसमें एलिना के बारे में सारी जानकारी है। जब एलिना के बारे में पता करते हैं इन्हें सब कुछ पता लग जाता है कि उसके सारे ऑफिसेस कहाँ पर हैं और अब इन्हें ये बात भी पता है कि वो अपने सारे पैसों को कहाँ पर रखती है। बेन स्पिन से पूछता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं। वो बताता है कि $8 मिलियन। बेन जॉन को कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम एलिना को ये ऑफर दें कि 1 साल का प्रॉफिट वो पहले ही हमसे ले ले और ओफिलिया को छोड़ दे तब कहीं वो छोड़ सकती है। इस बारे में सोचने के बाद वो सीधा बात करता है एलिना से। एलिना कहती है कि मुझे $15 मिलियन चाहिए, तब बेन उसे नेगोशिएट करता है। अंत में आकर के फाइनल डील होती है $13 मिलियन पे। अब ये लोग तैयार हैं। बेन और जॉन मिलकर के प्लानिंग करते हैं कि वो लोग एलिना को ही लूटेंगे। उन्हें पता है कि उसके वेयर हाउस कहाँ पर है। दूसरी तरफ ओफिलिया को लैपटॉप मिल जाता है। वो अपनी माँ को ईमेल करती है और बताती है कि सब कुछ ठीक है, उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जॉन अपने नेवी सील के सारे साथियों को बुला लेता है। इन लोगों ने एक वेयर हाउस पे कब्जा करके रखा है। वो एक एक करके एलिना के सारे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वो उनकी गाड़ियों को ब्लास्ट करते हैं और अंत में उनके पैसे को भी लूट लेते हैं। दूसरी तरफ हम मिगेल को देखते हैं जो अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है। जब उसकी पत्नी कहती है कि वो उसे छोड़ करके चली जाएगी तब वो उसे पीटना शुरू कर देता है और पीटने के बाद कहता है कि अगर तुम मेरे से दूर गई या यहाँ से भागी भी तब मैं तुम्हें ढूंढ करके मार दूंगा। इतना कहने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है उसके आदमी उसे बताते हैं कि हमारे यहाँ चोरी हुई है, हमारे बहुत सारे आदमी भी मारे गए हैं। मिगेल का सीधा शक जाता है जॉन और बेन पे। वो अभी एलिना को कुछ भी नहीं बताना चाहता वरना एलिना उस पर गुस्सा हो जाएगी। वो पहले चाहता है कि वो इस बात की पुष्टि करे, फिर इन लोगों को लेकर के जाएगा एलिना के सामने और मार देगा। दूसरी तरफ ओफिलिया की हालत खराब हो रही है। वो हमेशा ही नशे में रहती थी मगर उसे जब से बंद करके रखा है उसे नशे की चीजें नहीं मिल रही। तब वो एलिना को कहती है कि मुझे नशा करना है। एलिना सारी चीजें भिजवा देती है उसके पास। दूसरी तरफ एलेक्स पहुंचता है बेन के पास और उससे पूछता है इस बारे में कि हमारे अड्डे पर हमला
हुआ था, मगर बेन ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। एलेक्स उस पर भरोसा भी कर लेता है। बाहर आकर के वो कहता है मिगेल को कि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने चोरी की है, मगर मिगेल का अभी भी शक उन पर ही है। रात में ओफिलिया बहुत ही ज्यादा नशे में होती है, तब मिगेल उसके करीब जाता है, मगर ओफिलिया को कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह एलिना उसे बुलाती है अपने पास। अब वो ओफिलिया को बांध करके नहीं रखना चाहती। तभी उसे पता लग जाता है कि उसके अड्डे से चोरी हुई है। तब वो मिगेल को एक तमाचा मार करके कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों? ऐसी बातें तुमने मुझसे छुपा करके रखी। जितने भी पैसे चोरी हुए हैं उन सब की भरपाई अब तुम करोगे। अब ओफिलिया और एलिना एक साथ रहने लगते हैं। ओफिलिया एलिना से पूछती है कि तुम इस बिजनेस में कब से हो? एलिना कहती है कि मैं इस बिजनेस में कभी थी ही नहीं, मगर दुश्मनों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया, तब मुझे इस बिजनेस को चलाना पड़ा। अब मैं अपने परिवार के बारे में सोचती भी नहीं। ओफिलिया कहती है लेकिन मेरा परिवार है, मेरा परिवार बेन और जॉन है, वो जल्दी ही मुझे यहाँ से छुड़ा के लेकर के जाएंगे। एलिना कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम तीनों के बीच में क्या है, मगर ये प्यार नहीं है, ये कुछ और ही है। दूसरी तरफ हम बेन और जॉन को देखते हैं जो अपने एक षड्यंत्र में लगे हुए हैं। उन्होंने जो चोरी की थी उसका वो सारा का सारा इल्जाम डाल देते हैं एलेक्स पे, और बेन सारे सबूतों को दे देता है मिगेल। मिगेल अब गुस्से से आग बबूला है। वो लोग एलेक्स को पकड़ते हैं और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों ने यहाँ पर बेन को भी बुलाया है ताकि वो टॉर्चर होते हुए एलेक्स को देखे। मिगेल जाता है एलेक्स के पास और उससे कहता है कि अगर तुमने हाँ नहीं कहा तब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। अपने परिवार के बारे में सुनने के बाद एलेक्स हाँ कह देता है। तब मिगेल आता है बेन के पास और उसे कहता है कि तुम्हें एलेक्स को मारना पड़ेगा, मगर बेन किसी को भी मारना नहीं चाहता। फिर भी मिगेल उसे मजबूर कर देता है ओफिलिया के। बेन जाकर के मार देता उसे। ओफिलिया भी इन सारी चीजों को देख रही थी। उसे बहुत ही बुरा लगता है एलेक्स के लिए। अगले दिन मिगेल पहुंच जाता है डेनिस के पास और उससे कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुमने एलिना के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी, अब तुम मरने वाले हो। डेनिस कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी साइड हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है कि इस शहर में क्या होने वाला है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम जानते हो कि पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, मैं तुम्हें एक मोटी रकम दूंगा, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। मिगेल मान जाता है। फिर डेनिस सीधा पहुंचता है बेन और जॉन के पास। उनसे कहता है कि मेरे पास एक जानकारी है जिससे तुम लोगों के सारी दिक्कतों का निवारण हो जाएगा, मगर उसके बदले में मुझे $3 मिलियन चाहिए। ये दोनों मान जाते हैं। तब डेनिस बताता है कि एलिना इस शहर में इसलिए है क्योंकि उसकी बेटी भी यहाँ पर है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। अगर तुम लोगों ने उसकी बेटी को अपने कब्जे में कर लिया तब उसे बचाने के लिए एलिना कुछ भी कर देगी। इनको ये आइडिया ठीक लगता है। ये प्लान करते हैं कि ये लोग उसकी बेटी को किडनैप करेंगे और बदले में ओफिलिया को मांगेंगे। ये अपनी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। थोड़े वक्त के बाद ये लोग किडनैप कर लेते हैं एलिना की बेटी को और ये वीडियो दिखाते हैं एलिना को। एलिना बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। वो तैयार है ओफिलिया को एक्सचेंज करने के लिए। ये सारे लोग पहुंचते हैं एक बिहड़ में। जॉन ने अपने सारे आदमियों को यहाँ पर बुला करके रखा है, मगर एलिना कुछ भी नहीं करती। वो अपनी बेटी को लेती है और बदले में ओफिलिया को उनके हवाले कर देती है। तभी डेनिस यहाँ पर सारे पुलिस वालों को लेकर के चला आता है इन्हें गिरफ्तार करने के लिए। इस चीज को देखने के बाद एलिना अपने हीरे के हार को दे देती है अपनी बेटी को ताकि उसे बेच करके वो अपना जीवन यापन कर सके। तब उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। यहाँ पर इन्हें बहुत सारा कैश भी मिलता है जिसमें से कुछ पैसे लेकर के ये तीनों भाग जाते हैं और बाकी पैसों को लेकर के डेनिस जाता है पुलिस वालों के पास और उन सबको कहता है कि जॉन और बेन ये दोनों मेरे लिए काम कर। इन सबको पकड़वाने में उन लोगों ने मेरी मदद की है। इनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाते। ये तीनों उस गांव में चले जाते हैं जिस गांव के बारे में हमेशा बेन बात किया करता था और अच्छे से वहां पर जिंदगी बिता रहे हैं। ओफिलिया अपने आखिरी शब्द में कहती है कि हम तीनों के बीच में जो रिश्ता है उसे दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम क्या हैं और हम एक दूसरे के बारे में क्या महसूस करते हैं। हम ताउम्र तीनों ऐसे ही रहेंगे एक साथ। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।